हाँ भाई, अब सब लोग तैयार हो जाइए सेकंड सवाल के साथ। मैं पूछूंगा एन पी क्यू आर क्या क्या होंगे, तो आपको मुझे बताना है। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग मुझे सोचकर समझकर बताएंगे और अच्छी तरह से रीड करके बताएंगे, तुक्के नहीं मारेंगे। चलिए साहब, सेकंड क्वेश्चन स्नेहा अग्रवाल, बताइए क्या होंगे एन पी क्यू आर। एन होगा 4, ठीक है बेटा। पी 1/6 कैसे निकाला, जरा समझाओ क्लास को। जब एक पेयर को एक बार फेंकते हैं तो उस पर डबलेट, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डबलेट 6 आते हैं। तिवारी तो पेयर को तो 4 होगा, तो एन बार 4 हो गया। हम तो एक ट्रायल में देखते हैं ना पी निकालते समय कि एक बार फेंके, पेयर नहीं होता तो डबलेट आ नहीं सकते। डबलेट का मतलब 2 नंबर का एक बार वाला। क्यों बेटे नहीं आई समझ में? फिर से एक बार तिवारी, एक पेयर ऑफ डाइस, ऐसे पेयर ऑफ डाइस को पकड़ा और इसको ऐसे करके 4 बार फेंका, तो एन बराबर क्या हो गया 4 हो गया। एक बार पेयर ऑफ डाई को फेंकने पर डबलेट, डबलेट का मतलब दोनों डाइस पर एक सा नंबर आना, ठीक है। कितने ऐसे एलिमेंट हैं? 6। टोटल कितने होंगे जब 2 डाई को 36, 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। इसने कंटिन्यू, क्यू बराबर 5/6, बिल्कुल ठीक, शाबाश। आर हो जाएगा 2, हाँ भाई आर हो जाएगा 2, बिल्कुल सही बताया है, गुड जॉब कल्पना कन्हैया, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो मेरे बच्चों बात यहाँ तक क्लियर हो गई। एन पी क्यू आर ये सबको क्लियर हो गया सबको बच्चों? यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पहुंच रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। थर्ड आसान, 4 एक बार जानते पड़ेंगे 4 सवाल। पहले 4, हाँ बाइनोमियल टाइप्स को फॉलो करना है। कॉइन और डाइस में वो लिखकर नहीं देता, विद रिप्लेसमेंट अंडरस्टूड होता है, बट जब गेंदें निकाली जाती हैं, ताश के पत्ते खींचे जाते हैं एक के बाद एक, तो वो वहां पर इंडिकेट करता है कि वो विद रिप्लेसमेंट है कि वो विदाउट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं सभी, समझ में आ रहा है? चल वनीशा बता, क्वेश्चन नंबर 4 में एन पी क्यू आर क्या? एन हो जाएगा 5, क्यों? 5 कार्ड निकाले हैं, एन बराबर 5, ठीक है, गुड जॉब गुड़िया। आगे आर बराबर 13/52, क्यों? बोले भैया एक टाइल में स्पेड को, यहाँ स्पेड को सक्सेस कौन है? स्पेड का खींचे जाना, तो एक ड्रॉ में स्पेड के खींचे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोले भैया 13 स्पेड होते हैं फेवर में, टोटल में 52 यानी 1/4, करेक्ट है, शाबाश बढ़िया। आगे क्यू हो गया 1 माइनस 1/4, दैट ऑल्सो 3/4। पी हो गया, क्यू हो गया, एन हो गया। चल वनीजा फर्स्ट पार्ट में आर क्या? बोले सारे के सारे स्पेड हो जाए, यानी आर भी क्या हो गया 5 हो गया, क्यों था? सेकंड वाले में आर क्या? ओनली 3 स्पेड, 5 में से 3 सक्सेस हो, यानी आर बराबर कितना रह गया 3। एन पी क्यू तो वही रहेंगे, वो ना बदलने जब तक की कंडीशन ना बदले, है या नहीं? और लास्ट वाले में आर क्या होगा 0। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी क्लास को एन पी क्यू आर समझ में आ रहा होगा। अभी अभी एक बच्चे ने मुझसे कहा था थर्ड भी बता दो, थर्ड भी थोड़ा कठिन सा है, तो क्या जरा सवाल पढ़ेंगे थर्ड वाला? और एक बच्चे से एक्सप्लेन कराऊंगा। अक्षांश मुझे थर्ड वाले सवाल को एक्सप्लेन करो क्लास के लिए। अक्षांश सब मुझे भी पूछना है वाला। अरे तेरा भला भैया, सक्सेस का मतलब क्या है? आकांक्षा सक्सेस का मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे वहां हमें स्पीड चाहिए तो स्पीड इज आवर सक्सेस, ठीक है गुड्डा? ठीक है भैया। हाँ भाई, तो एक काम करो शर्मा जी, जल्दी से अब मुझे तुम थर्ड वाला सवाल समझा अरे दो। भैया ये वाला काम मत करो। अरे तजीद होते हुए तुम मुझसे इतना पूछती है तो मेरा भी तो कुछ बनता है कि तुमसे कुछ पूछ लूं। चल
फिर ट्राई कर सकते हो भैया, एक हाँ मिनट। नहीं ट्राई करो बेटा, गलत सही मायने नहीं रखता, माइंड रखता है कि हम उसको कैसे एक्सप्लेन करें ताकि हम उसे सही करें। हाँ आकांक्षा। भैया समस्या ही नहीं आ रहा है तो। There are 5% defective items in a large bulk of the item. यानी एक बल्क के अंदर आइटमों के डिफेक्टिव होने की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 5%। परसेंटेज इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी 5/100। What is the probability of sample of 10 आइटम? 10 आइटम निकाले गए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 10। जितना हम टोटल ट्रायल करते हैं, ड्रॉ करते हैं, सैंपल लेते हैं, यही तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n देते हैं। तो क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 10 आइटम विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम? उसके अंदर एक से ज्यादा, नॉट मोर देन 1 है ना, एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम ना हो, यानी एक हो या एक से कम हो डिफेक्टिव आइटम, यही कह रहे हैं या नहीं? क्यों ज्योति? n क्या हो गया बच्चों? 10। p एक आइटम का डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी 5%, 5/100, 1/20। q 1 - 1/20। क्यों मेरे बच्चों? r की बात कर लूं क्या? r क्या चाहिए? एक से ज्यादा नहीं, यानी r हो गया 0 और 1, 2 हो गए, दोनों की अलग अलग निकालो, निकाल के प्लस कर दो और आंसर हो गया। कोई 1 माइनस करने की जरूरत नहीं। उन्होंने क्या कहा? नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं, यानी एक या एक से कम। एक या एक से कम तो 0 ही रह गया, तो 1 और 0। क्यों भाई अक्षांश? आकांक्षा? भैया हाँ इसमें भैया आ गया। क्यों 95/100 होना चाहिए ना? नहीं गुड्डा, यहाँ हम सक्सेस किसको मान रहे हैं? डिफेक्टिव आइटम के होने को। वो वाली एक से ज्यादा नहीं चाहिए, पर सक्सेस तो हमारा डिफेक्टिव आइटम का होना ही है ना गुड्डा। ठीक है भैया। ओके जैन, ठीक। अच्छा ठीक है। आज कह रहा है गलत दिया है, पढ़ना मत। मैंने आंसर गलत दे दी, कोई बात। चलो हर्ष, अब बच्चों एक और सवाल, क्योंकि देखिए एनपीक्यू आज हटने की जरूरत है। फिर से एक बार उम्मीद करूंगा सभी लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया कम लैंग्वेज है, सवाल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक छोटी सी लाइन में निपटाया है बड़े से सवाल, पर अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नो डाउट। गुड जॉब नमन। हाँ भाई अनामिका, अनामिका मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई। यस सर। हाँ तो अनामिका दीदी, 11 सवाल के ऊपर चर्चा चल रही थी, बस मुझे ये बताओ एनपीक्यूआर क्या होंगे? क्यों गुड़िया? सर n तो 7 होगा। n 7 होगा, गुड जॉब। विवेक पी क्यू गलत है गुड्डा, हर्ष करके बिल्कुल ठीक है, गुड जॉब केशव। अनामिका वेट कर रहे हैं, एन पे अटक कर रहे हैं हम पी क्यू बाद। सर 2/36। क्यों, कोई पेयर को फेंक रहे हैं क्या एक बार में?
सर 2/6। नहीं दीदी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, 5 का आना, ये सक्सेस है, ट्वाइस, 2 बार, इन द 7th रो, 7th रो में, क्या भाई, n बराबर 7, p बराबर 5 का आना सक्सेस है, एक डाई को फेंकोगे 5 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, q का मतलब 1 - p, r का मतलब ट्वाइस, r बराबर 2। क्यों मना कर दीदी? सर पर भैया इसमें एग्जैक्टली ट्वाइस बोला है ना। हाँ तो 2 बार, एग्जैक्टली 2 बार, r बराबर 2। अगर एटमोस्ट ट्वाइस होता तो 2 या 2 से कम, पर एटलीस्ट भैया ट्वाइस अगर होता। इसमें नहीं भैया, वो तो एग्जैक्टली ट्वाइस है तो समझ में आया, लेकिन आप जैसे कि अगर हम p की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दिमाग में तो वही रहेगा ना कि एग्जैक्टली ट्वाइस आना चाहिए। नहीं गुड्डा, जब हम बाइनोमियल की बात करते हैं तो केवल हम प्रोबेबिलिटी एक टाइप की बात करें, इसीलिए तो R2 ले रहे हैं कि वो 2 बार सक्सेस दे उस इवेंट के अंदर। R2 लेने का मीनिंग क्या? और R की पावर जब 2 लगती है P पर जो पावर लगती है फॉर्मूले में देखो R लगती है, वो क्यों लगती है? तो 2 बार की वजह से। हिसाब कि कितना 1/6 इंटू 1/6, और वो कितनी तरह से अरेंज हो सकता है उसको हम लिख देते। क्यों बढ़िया? हाँ हाँ भैया, समझ में आ गया। ठीक ठीक। अच्छा भाई, डबलेट ऑफ 5 नहीं पूछा, बिल्कुल गर्व, शाबाश। और विवेक ये 1/36 कहाँ से, क्यों नहीं लड़के? जब तो लिया है, मैंने कहा ना कम लैंग्वेज अच्छा एक्सप्लेनेशन। चलो साहब, इसी का एक 12 सवाल पढ़ लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12। चल क्या होगा उसमें, हो गया? चल 12 सवाल, फिर एक बच्चे से बतला लेते हैं 2 मिनट। हाँ भाई पीयूष सिंह, पीयूष मेरी आवाज आ रही है? ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल है, कोई बात नहीं करेंगे, तभी तो मैंने पीयूष को पकड़ा है। कहाँ है पीयूष? पीयूष ऑडियो ऑन हो सकता है? चलो हाँ भाई, कितना होगा जैन साहब? अर्चित जैन 12th एन बताओ। हाँ जैन साहब कह रहे एन तो फिक्स है, जो तो मुझे पता चल गया। P1/6 यहाँ पर किस चीज को सक्सेस माना गया है? 6 के आने को 2 बार तो R देगा, एक बार में सही मायने में क्या सक्सेस है? अगर एक बार फेंके तो 6 का आना, वो तो एटमोस्ट 2 सक्सेस इसीलिए लिखा जाता है कि कितनी बार चाहिए सक्सेस भाई, 2 बार या 2 से कम। तो भाई n हो गया 6, p हो गया, q हो गया, r हो गया 0 1 2 एट मोस्ट। तो बच्चों सवाल बहुत अच्छे हैं और ज्यादा बड़े भी नहीं, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बोलूं, पर बहुत जरूरी। और ये सवाल पता है हर जगह पर लागू हो। अब आप सोचो कि बोले यार ये कैसे कह रहे हो? एक्सरसाइज 13.2 खोल भैया अभी तो कह रहा हूं। भैया हाँ खड़ी है लाल। 0 1 2 या फिर 1 2? 0 1 और 2, एटमोस्ट 2 है ना, नहीं है उसमें? हाँ हाँ ठीक है। ठीक, हाँ भाई ये सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है नमन, बिल्कुल सही बात है। बच्चों एक 12th क्वेश्चन है आ रहा होगा 13.2 में। अब इंडिपेंडेंसी के नजरिए से मत सोचो, एक सवाल को नॉर्मल सिनेरियो से देखो। एक डाई को 3 बार फेंका जाता है, ये लिखा है सवाल में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 1 टाइम्स, एटलीस्ट 1 टाइम्स। n बराबर 3 थ्रो, p ऑड नंबर का आना एक थ्रो में 1/2, q r एटलीस्ट 1, कम से कम 1 2 3, या फिर बेटर ऑप्शन
0 की निकाल कर 1 में से माइनस। तो मेरे बच्चों क्या सबको ये कहानी समझ में आई? ये बाइनोमियल इसीलिए पढ़ाना जरूरी था, नहीं पढ़ा था मुझसे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता था क्योंकि सिलेबस से रिड्यूस है। बट नहीं पढ़ाते तो आप बहुत बड़ी चीज खो देते प्रोबेबिलिटी के अंदर। ये बात ध्यान रखिए, खासतौर पर वो लोग जो किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स वाले हों चाहे वो साइंस वाले हों, उन सभी को ये टॉपिक से पेपर में सवाल जरूर मिलता है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो सीपीटी हो, सभी को इस टॉपिक से सवाल जरूर मिलता है। ये बात ध्यान रखिए। चलिए साहब एक दो नोट डालिएगा, बहुत देर हो गई बोलते बोलते, अब थोड़ा लिख लेते हैं। बेटा मैं आपको बताऊं, स्क्रीनशॉट लीजिए नहीं है इसका? हाँ भैया ले लिया। आज का लेक्चर मजेदार लेक्चर है, ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, आप दो नोट लिख लीजिएगा। मीन इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज NP, N into P। N से परिचय है पुराना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, है ना? तो N into P मीन कहलाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आगे जाकर इनके प्रूफ भी है हायर क्लास में। वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NPQ, Q से भी परिचय है पुराना, 1 - P। और अगर HD की बात करूं तो अंडर रूट NPQ, तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। क्यों अभिजीत, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये आपके वेरिएंस के ऊपर। तो मेरी बात सबको समझ में आ गई मेरे बच्चों? तो जब कभी भी सीधी प्रोबेबिलिटी की बात की जाए और सैंपल स्पेस बनाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करें, तो बस हारे का सहारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। ध्यान रखिएगा इस बात को, हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा। करेक्ट बच्चों? तो मैं समझता हूँ सबको मेरी बात क्लियर हो गई। तो आज के लेक्चर में ये था। अब जरा डाउट की बात कर लें 13.4 के। पहले होमवर्क नोट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी 13.5 तो छोटी सी एक्सरसाइज है, एनपीक्यू ज्यादा देर नहीं है। थोड़ा मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलेनियस के पहले के एग्जाम्पल जरूर करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसलेनियस के पहले के एग्जाम्पल से करेंगे तो पता चल जाएगा। एक बात। दूसरी बात डीपीपी करेंगे प्रोबेबिलिटी की 3। प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज की बड़े बड़े सवाल होने की वजह से एक डीपीपी पर थोड़े कम सवाल आए हैं, इसीलिए 3 डीपीपी दे रहे हैं। नहीं 3 डीपीपी करेंगे प्रोबेबिलिटी की। परसों मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए। अरे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, कैसी बात कर रहा है? देखो कितनी डीपीपी थे, मेरा 3 ही होंगे। बस 3 ही खत्म। कितनी है? हाँ 4 है। तो देखो 4 है, 3 दे रहा हूँ, बताओ मैं कितना बढ़िया आदमी हूँ। भैया बहुत ज्यादा है ये। प्रोबेबिलिटी तो जितना करो उतना कम है प्यारे। हाँ तो भैया टाइम लेकर करेंगे ना, एक तो बार भैया करेंगे एक तो साल तो आएगा नहीं। नहीं। तो एमएन सर से बात करें। मेरे बैच में एमएन सर के सब्जेक्ट की चर्चा मेरे में नहीं, उनके सब्जेक्ट, उनके बैच में मेरे सब्जेक्ट की किसी ना कहीं होगा कि सचिंदर काम ज्यादा देते हैं, तो बता रहा हूँ। चलो हो गया काम, हो गया। 0.4 एक्सरसाइज के डाउट जल्दी चलो। नो 13.4 डाउट। 13। भैया नमन बुला रहा है। सर एक बात पूछनी है। हाँ नमन। सर अब तो टाइम चेंज हो गया ना, तो परसों क्यों है फिर? क्या नमन? सर अब तो टाइम चेंज हो गया ना, हाँ तो सर फिर परसों क्यों है कोचिंग? क्या कह रहे हैं नमन? मुझे और समझ में नहीं है। सर मैं ये कह रहा हूँ अब तो टाइम चेंज हो गया है ना। हाँ ये सर अब तो हमारा टीटीएसएस में होगा। नहीं, फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल की क्लास भी आप लोगों की रखूं, क्योंकि कल मैं प्रोबेबिलिटी को निपटाने के मूड में हूँ। कल आप लोगों का कोई ट्यूशन है नहीं, है ना? तुझे कोई रोक जाए घर से चलिए, और मेरे घर तक कोई रोक जाए तो मैं अगले 15 दिन की छुट्टी कर दूंगा।
भैया कल तक इतना काम कैसे होगा? कह रहा है Math भी है मेरे आपको। हाँ हो जाएंगे आज एक साथ बहू का अरे भैया पागल हो जाएंगे। सर पहले टाइमिंग डिस्कस कर लीजिए। 13.4 डाउट। सर पहले टाइमिंग डिस्कस कर लीजिए। तो मैं भेज दूंगा ना, मैं टाइम अभी डिसाइड नहीं कर रहा, अभी करूंगा तो 1 घंटे तक डिसाइड नहीं हो पाए। तो सर तो प्लीज मैं 2 डिसाइड बजे से करूंगा, सीधा भेज दूंगा, सब डिसाइड हो जाए। सर 3 बजे से पहले मत रखना आप। हाँ आप कल सबकी छुट्टी है स्कूल की, लिए कल की तो कोई जगह नहीं। मेरा पेपर है भैया कल किसी को छुट्टी है? हाँ भैया पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 लेट एक्स भैया पेपर है ऑनलाइन दिखा दूं भैया 9 से 11:30 है कैमरा ऑन let x represent the difference between the number of eggs and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times.